नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं गणित का आज का विषय जिसका नाम है शंकु परिच्छेद। इसी को बच्चों यदि मैं अंग्रेजी में पढ़ूं तो इसका नाम होगा कोनिक सेक्शंस। तो चलिए बच्चों देखते हैं आज के इस वीडियो में हम किस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आज का विषय होगा परवलय यानी पैराबोला। बच्चों पिछले अध्याय में हमने कहा था कि हम कुछ वक्रों पर अध्ययन करेंगे जिसमें से वृत्त के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज जो नया वक्र हम पढ़ रहे हैं वह होगा परवलय। तो बच्चों आइए सबसे पहले देखते हैं परवलय की परिभाषा कि आखिरकार परवलय होता क्या है। एक परवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जो एक निश्चित सरल रेखा और तल के एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर है। ये हुई इसकी परिभाषा। आइए बच्चों इसी परिभाषा को समझते हैं इस आकृति की सहायता से। कहा गया है कि एक परवलय जो होता है वो किसी तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय होता है जो एक निश्चित सरल रेखा। तो यहाँ बच्चों वो जो बिंदु हैं जिनके समुच्चय की हम बात कर रहे हैं वो है P1, P2, P3। जिस सरल रेखा के बारे में बात की जा रही वो ये नियता है जिसको हम अंग्रेजी में डायरेक्ट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये जो रेखा है और ये जो बिंदु है इनके बीच की दूरी भी देखिए B1 P1, B2 P2, P3 P3। तो ये जो दूरियां हैं वो किसके बराबर हैं? P1, P2 और P3 की जो निश्चित बिंदु F नाभि यानी फोकस इसकी दूरी के बराबर है। अब क्योंकि P3F बराबर है P3B3 के, P2F बराबर है P2B2 के, P1F बराबर है P1B1 के, तो जो परिभाषा है उसको ये सत्यापित कर रहा है। इसलिए P1, P2, P3 ये जो बिंदुओं का समुच्चय है वो एक परवलय कहलाएगा। आगे बढ़े बच्चों तो हमने देखा परवलय की नाभि से जाने वाली तथा नियता पर लंब रेखा को परवलय का अक्ष जिस बिंदु पर परवलय को काटता है उसे परवलय का शीर्ष कहते हैं। आइए बच्चों इसी को हम आकृति की सहायता से समझते हैं। अभी आपको ये मैंने बताया था कि जो सरल रेखा है तल से जो हम दूरी लेते हैं किसी रेखा की और उसी तल से जब हम किसी एक निश्चित बिंदु नाभि लेते हैं तो वो दूरियां आपस में बराबर होने पर उन बिंदुओं के समुच्चय को हम परवलय कहते हैं। यहाँ बताया गया है कि नाभि से जाने वाली और नियता पर लंब जो रेखा है उसको हम अक्ष कहते हैं और परवलय को जहां पर ये काट रहा है उसको हम परवलय का शीर्ष कहते हैं। आगे बढ़े तो हमने जाना परवलय का प्रमाणिक समीकरण। तो बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको एक परवलय का दृश्य यानी आकृति में दर्शाया गया है। यहाँ पर नाभि के जो निर्देशांक है वो A0 है, यानी ये जो बच्चों आप देख सकते हैं मूल बिंदु O पर आपका परवलय जो है वो शुरू हो रहा है। नाभि के निर्देशांक जो है A0 है, x अक्ष के धनात्मक दिशा की ओर बात की गई है और जो नियता है वो है x बराबर -a क्योंकि ये x डैश की तरफ है। तो जो यहाँ पे परवलय का प्रमाणिक समीकरण होगा वो होगा y² बराबर f(a)x। क्यों बच्चों? क्योंकि नाभि के निर्देशांक में a का मान धनात्मक है इसीलिए y² बराबर होगा 4ax के। ठीक उसी प्रकार यदि आप ये परवलय देखें जो बच्चों दूसरी स्थिति है तो जो नाभि के निर्देशांक है वो -a0 है, यानी वो x के ऋणात्मक दिशा की ओर है। निर्देशांक में -a आने के कारण जो नियता होगा, जो नियता यानी जो सरल रेखा है बच्चों वो हमेशा परवलय तल के दूसरी ओर होती है। यहाँ पर नियता x बराबर +a होगा, किंतु जो परवलय का प्रामाणिक समीकरण है उसका मान हो जाएगा y² बराबर -4ax। क्यों? क्योंकि f के निर्देशांक जो है वो ऋणात्मक है। आगे बढ़ेंगे तो बच्चों हम जानेंगे दो और प्रकार के परवलय। जैसा कि आप इसमें देखिए कि जो नाभि है वो है f और उसके निर्देशांक है 0a। यहाँ पर बच्चों जो आपका अक्ष लिया गया है वो y अक्ष की तरफ है और उसमें भी y अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर है। यही कारण है कि जो इसकी नियता होगी वो इसके दूसरी ओर होगी y बराबर -a। बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा नाभि में यदि जो भी निर्देशांक है a
वो अगर धनात्मक है तो नियता में उसी का मान ऋणात्मक होगा, किंतु यदि नाभि में वे जो मान है, नाभि का जो निर्देशांक है वो अगर ऋणात्मक हो तो दूसरी ओर जो नियता होगी वो धनात्मक होगी। बच्चों, वहां आपने जो समीकरण देखा परवलय का, उसमें हुआ था y स्क्वायर बराबर 4ax, यहाँ है x स्क्वायर बराबर 4ay। तो बच्चा हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी नाभि x अक्ष में होती है तब हमेशा जो समीकरण 4a के साथ x आ जाएगा। यहाँ पर नाभि जो है बच्चों वो y अक्ष पर है, इसीलिए 4a के साथ y आएगा। आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। अब बढ़े चलते हैं आखिरी परवलय की ओर। यहाँ पर नाभि जो है बच्चों उसके निर्देशांक 0 माइनस a है। तो जो परवलय है वो बच्चों किस ओर है, वो y की ऋणात्मक दिशा की ओर है। तो परवलय का समीकरण होगा x स्क्वायर बराबर -4ay। y क्यों आया बच्चों, क्योंकि जो अक्ष है जिसपे परवलय तल बन रहा है वो y अक्ष है। दूसरा ऋणात्मक चिन्ह है, क्यों, क्योंकि नाभि का निर्देशांक जो है वो ऋणात्मक है। और तीसरी चीज ध्यान देने वाली बच्चों ये है कि देखिए नाभि में निर्देशांक में -a था, इसलिए नियता में y बराबर a हो गया। आशा करती हूँ बच्चों ये चारों समीकरण आपको समझ आए होंगे। आइए बच्चों इस आकृति में आप मेरे साथ साथ देखिए और समझने का प्रयत्न कीजिए। यहाँ पर f जो है वो नाभि है, उसके निर्देशांक a और 0 दे रखे हैं। मान लीजिए कि नाभि f और यहाँ पर नियता l दर्शाई गई है। l यहाँ पर जो नियता यानी डायरेक्ट्रिक्स है उसका समीकरण है x बराबर -a। अब हमें इस नियता पर fm जो है वो एक लंब खींचना है और fm को बिंदु O पर समद्विभाजित करना है। MO को फिर हम x तक बढ़ाएंगे और इसको करने के बाद परवलय की परिभाषा के अनुसार मध्य बिंदु O परवलय पर है और परवलय का शीर्ष कहला रहा है। अब यदि मैं O को मूल बिंदु मानकर OX को x अक्ष और इसके लंबवत OY को y अक्ष मान लूं, तो आगे मान लीजिए कि नाभि की नियता से दूरी 2a है, तब नाभि के निर्देशांक a 0 है, जहां पर a का मान जो है वो 0 से बड़ा है, तथा नियता का समीकरण जो है वो है x प्लस a बराबर 0। इसी के साथ बच्चों जब मैं आगे बढ़ी तो हमने देखा कि मान लीजिए परवलय पर कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y है और वो इस प्रकार है कि PF और PB जो है वो आपस में बराबर है, जहां PB रेखा L पर लंब है, B के निर्देशांक -a, y है। दूरी सूत्र से हम पाते हैं कि PF बराबर है √x माइनस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और PB का मान है √x प्लस a का होल स्क्वायर। क्योंकि PF जो है वो PB के बराबर है तो हम पाते हैं √x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर हो जाता है √x प्लस a स्क्वायर के। अब दोनों ही तरफ हमने अंडर रूट हटा दिया, यानी ये जो वर्गमूल का चिन्ह है इसको जब हम हटा देंगे तो हमको प्राप्त होगा x माइनस a का वर्ग बराबर हो जाएगा x प्लस a के वर्ग के, यदि मैं x माइनस a के वर्ग में y का वर्ग जोड़ दूं। अब इसको हल करने पर समीकरण कुछ इस प्रकार का रूप ले लेता है x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर हो जाएगा x प्लस a स्क्वायर को खोल दीजिए, x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर, या y स्क्वायर बराबर हो रहा है 4ax के, जहां a का मान 0 से बड़ा है। इस प्रकार परवलय पर कोई बिंदु समीकरण y स्क्वायर बराबर 4ax को संतुष्ट करता है। विलोमतः का अर्थ क्या होता है बच्चों, आपने यदि कुछ माना है और उस पर कोई परिणाम सिद्ध हुआ है, तो यदि आप उस परिणाम को मान लें और वही जो आपका माना हुआ कथन है वो आपको वापस प्राप्त हो जाए तो हम कहते हैं कि विलोम सत्य है। तो हमने माना कि y स्क्वायर बराबर 4ax पर एक बिंदु है। अब pf का मान यहाँ पर दे रखा है √x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यानी वर्गमूल के अंदर x माइनस a का वर्ग जमा y का वर्ग। y के वर्ग की जगह बच्चों आप 4ax लिख दीजिए और जब आप इसको खोल के हल करेंगे तो x माइनस a का वर्ग जो है वो होगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax
-2ax में जब +4ax हो जाएगा तो वो हो जाएगा +2ax, जिससे समीकरण बनेगा x² + a² + 2ax, जो हो जाएगा x + a का होल स्क्वायर, जो हमारा PB था। इसलिए P यदि कोई बिंदु XY परवलय पर स्थित है तो ये जो हमने अभी संबंध सत्यापित किया उसका विलोम कथन भी सत्य होगा। इस प्रकार हमने सिद्ध किया कि एक परवलय जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर नाभि A0 तथा नियता x बराबर -a। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने आपको कहा था कि जब भी नाभि में निर्देशांक जो है वो धनात्मक हो तो नियता में ऋणात्मक चिन्ह आता है, यदि नाभि के निर्देशांक में ऋणात्मक चिन्ह हो तो नियता में वह चिन्ह धनात्मक हो जाता है और इसका समीकरण y² बराबर 4ax होता है। आइए बच्चों बढ़ते हैं एक अगले आयाम की ओर, जिसका नाम है नाभिलंब जीवा यानी लेटस रेक्टम। इसकी परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले परवलय की नाभि से जाने वाली और परवलय की अक्ष के लंबवत रेखाखंड जिसके अंत्य बिंदु परवलय पर हो उसको हम परवलय की नाभिलंब जीवा कहते हैं। आगे बढ़े तो बच्चों आप इस आकृति की सहायता से इस परिभाषा को समझ सकते हैं कि आपके सामने एक परवलय दिया गया है जहां पर नाभि भी दर्शाई गई है, नियता यहाँ पर नहीं दिखाई गई है, आप इसके वाम पक्ष की ओर दिखा सकते हैं। तो नाभि के ये जो अक्ष दे रखा है उसके लंबवत, जो हमारा परवलय का अक्ष है x अक्ष की धनात्मक दिशा, उसके लंबवत जब आप एक रेखाखंड खींचते हैं जिसके अंत्य बिंदु परवलय पर है तो ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं? नाभिलंब जीवा कहते हैं। आगे बढ़े तो हमने जाना परवलय y² बराबर 4ax की नाभिलंब जीवा की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं। परवलय की परिभाषा के अनुसार AF और AC आपस में बराबर होंगे, परंतु AC बराबर FM जो है वो बराबर हो जाएगा 2a के, जैसे कि आप बच्चों आकृति में देख सकते हैं। इससे पहले जब हमने एक चर्चा करी थी उसमें हमने कहा था कि यहाँ पर FM जो है वो बिंदु O पर समद्विभाजित उसको कर रहा है, इसलिए FM जो है वो बराबर हो जाएगा 2a के, तो AC बराबर हो जाएगा 2a के। अब क्योंकि AF जो है वो भी 2a के बराबर हो गया और परवलय जो है वो x अक्ष के परितः सममित है, अतः AF बराबर है FB और इसलिए AB बराबर नाभिलंब की जीवा की जो लंबाई है वो बराबर होती है 4a। तो आइए बच्चों करते हैं इसी पर आधारित एक उदाहरण। नाभि के निर्देशांक दे रखे हैं 2, 0 और नियता जो है वो तो x बराबर -2 होगी। ऐसे वाले परवलय का हमें समीकरण ज्ञात करना है। नाभि के निर्देशांक दे रखे हैं 2, 0। आप यहाँ पर देखिए बच्चों 2, 0 से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं कि x अक्ष पर 2 इकाई की दूरी तय की गई है और y अक्ष पर कोई दूरी तय नहीं की गई, यानी जो परवलय बनाया गया है वो उसका जो अक्ष है वो x अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर है, इसलिए x अक्ष स्वयं परवलय का अक्ष है। अब ऐसे परवलय का जो क्या होता है मान समीकरण का, वो होता है y² बराबर 4ax या y² बराबर -4ax। दो स्थितियां हो सकती है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, नियता में जो चिन्ह है वो -2 है, यानी नियता जो है वो x अक्ष के ऋणात्मक दिशा की ओर है, इसलिए वो जो दूसरा हमारा परवलय है, परवलय जो होगा बच्चों वो धनात्मक दिशा की ओर होगा। तो इसका जो समीकरण होगा वो y² बराबर 4ax होगा। यहाँ पर a का मान 2 होगा और परवलय का अभिष्ट समीकरण जो होगा वो होगा y² बराबर 4 × 2 × x, क्योंकि a का मान 2 मिल गया और ये हो जाएगा 8x, तो y² बराबर 8x। इसी के साथ बच्चों हमारा ये अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आज आपको ये अध्याय भली भांति समझ आया होगा। आज हमने पढ़ा एक ही विषय परवलय के बारे में, उससे संबंधित देखे हमने कुछ आयाम। घर जाइए बच्चों, प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों का निरंतर अभ्यास कीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद।